बाजीराव कह रहा है कि मराठों का झंडा अटक से कृष्णा तक फहरा देंगे, अटक से कटक तक फहरा देंगे, कुछ भी कहिए, पर वहां तक की बाउंड्री तो अटक बना रहा है ना। तो भारत की वैज्ञानिक सीमा यदि कहीं तक लगती थी उधर, तो अटक, अटक के बाद वाले आगे हम कहते थे ये हमारा नहीं है, ये दूसरे देश शुरू हो जाते हैं, पर अटक तक तो हमारा है। आप देखिए किसी कालखंड में चार अलग अलग बात। 1153 के आसपास विग्रह चतुर्थ अपने दिल्ली शिवालिक स्तंभ में कहते हैं मैंने तुर्कों को हराकर अटक पार भगा दिया है, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी उनको अटक से इधर नहीं आने दे। सुरजन 1569 में अकबर के साथ संधि करते हुए कहता है कि मैं अटक क्रॉस नहीं करूंगा और कुछ भी करवा लेना। बीकानेर महाराजा करण सिंह के नेतृत्व में राजस्थान के तमाम राजा औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर अटक नदी क्रॉस करने से मना कर देते हैं। उस दिन करण सिंह को जंगलदर बादशाह की उपाधि मिली थी। अब मराठों का लड़ाकू पेशवा बाजीराव बल्लाल कहता है कि मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा दिया जाएगा। अब ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट बताए, एक गजब की बात बताऊं। पिछले लॉकडाउन के अंदर मैं जब थोड़ा फ्री बैठा था, क्लासें इतनी नहीं हुआ करती थी, वीडियो देख रहा था, एक दिन एक शोएब अख्तर का वीडियो मेरे सामने आया। शोएब अख्तर संन्यास लेने के बाद में एक पत्रकार से बात कर रहा है, एक महिला पत्रकार है, और वो शोएब अख्तर से पूछती है कि इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। शोएब अख्तर कहता है इन दिनों मैं एक बुक पढ़ रहा हूं। किसी राइटर का नाम लेते हैं, किसी फारसी राइटर का नाम लेता है कि वो मैं बुक पढ़ रहा हूं। वो पत्रकार वापस पूछती है कि इस बुक में क्या। उसने कहा क्या बात करते हो, उस बुक के बारे में नहीं पता, उस बुक में भविष्यवाणियां है, आगे की बातें बताई हुई है और खूब पुरानी बुक है। वो पत्रकार वापस पूछते कि है क्या भविष्यवाणियां उसमें। और अकबर कहता उसमें, शोएब अख्तर कहता उसमें सब है। तो उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि बाबर किस प्रकार हिंदुस्तान को जीत लेगा। उसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि शेरशाह सूरी हुमायूं को किस प्रकार भारत से बाहर निकाल देगा। उसने कहा यह पहले उस टाइम लिख दिया था कि हाँ, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार पाकिस्तान बनेगा। उसमें तो यह भी लिखा हुआ है कि 65 के युद्ध में हम कैसे जीतेंगे। और पाकिस्तान आज भी मानता है कि 1965 में पाकिस्तान जीता था, भारत नहीं जीता था। तो 65 की जंग का भी पूरा वर्णन है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि एक दिन हम कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, और कश्मीर पे कब्जा करने के बाद पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेंगे। आमीन। पत्रकार कहती बड़ी रोचक जानकारी है, गजवा हिंद का पूरा जिक्र है इसमें। शोएब अख्तर कहता हाँ। और उसने कहा एक बड़ी और रोचक बात है, लिखा है कि जब हिंदुस्तान पे कब्जा किया जाएगा तो अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होंगे। आप फिर बात पे ध्यान दीजिए, अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होंगे। मतलब उनका भी कोई राइटर यही मान रहा था कि अटक के आगे हिंदुस्तान शुरू होता है, अटक के इधर हिंदुस्तान नहीं है। इसलिए मित्रों, जब तक अटक हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है। जिस दिन अटक हमारा हिस्सा बन जाएगा, उस दिन वास्तव में भारत का सपना साकार होगा। तब हम विग्रह चतुर्थ जंगलदर बादशाह कर्ण सिंह और मराठा पेशवा बाजीराव बल्लाल को श्रद्धांजलि दे पाएंगे।